शालीमार बाग में पूर्व विधायक प्रत्याशी वरिष्ठ कांग्रेस नेता JS नेओल ने हाथरस की पीड़िता के लिए इंसाफ की मांग करते हुए हाथों में मोमबत्ती लेकर कैंडल मार्च किया। इस मौके पर नाराज लोगों ने उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। उत्तर प्रदेश सरकार को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। मनीषा के बलात्कारियों को फांसी दो, फांसी दो। मनीषा के बलात्कारियों को फांसी दो, फांसी दो। अंदर बड़ी बड़ी बातें करती थी, बोले थे महिलाओं की सुरक्षा करेंगे। दिल्ली के अंदर इतना बड़ा कांड हुआ था, आप जानते हैं सबसे ज़्यादा ये शोर मचाने वाले लोग थे। आज यूपी के अंदर आए दिन रोज है एक ना एक बलात्कार होता रहता है। जो ये दरिंदगी की हदें पार कर दी हैं, उस मासूम बच्ची के साथ उन्होंने बलात्कार किया, जो उनको फांसी से ज़्यादा सड़क पर खड़े होकर गोली मारनी चाहिए। मैं ये चाहता हूँ, मेरी दिली इच्छा है, मैं अपनी दिल की आवाज़ से कहना चाहता हूँ, जिन्होंने ये कांड किया उनको छोड़ना नहीं चाहिए। और जो बच्ची की इन्होंने जीभ काटी है और उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ी है, इसी तरह इन लोगों को सज़ा देनी चाहिए। फांसी से कुछ होने वाला नहीं है, ऐसा कानून बनाएं ताकि लोगों को दहशत हो। आज उत्तर प्रदेश के अंदर जो हालात हो गए हैं, हमारे माननीय ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जो हमारे पूर्व उपाध्यक्ष हैं राहुल जी, आज उनके साथ जो इतनी बुरी हालत करी है इन्होंने लाठी चार्ज करके, क्या इंसाफ भी नहीं मांग सकते? ये लोकतंत्र है, हर एक इंसान को बोलने का अधिकार है। हम मासूम बच्ची के घर वालों से मिलने जा रहे थे, जो उन्होंने घिनौनी हरकत की है, उनके ऊपर लाठी चार्ज किया, उनका गला पकड़ा, उसकी घोर निंदा करते हैं। और ये आंदोलन पूरे देश में होगा और उन लोगों को सज़ा दी जाए, इमीडिएट दी जाए। जैसे आपने देखा था साउथ के अंदर बलात्कारी को सड़क पे खड़े होकर गोली मार दी गई थी, हम चाहते हैं कि उनका भी एनकाउंटर करना चाहिए। ये अगर ऐसा नहीं होगा तो लोगों में दहशत नहीं आएगी। हम चाहते हैं कि वहाँ की पुलिस नाकारा है, उस पुलिस के जो अपनी जिम्मेवारी का एहसास नहीं है, जिम्मेवारी करनी चाहिए थी। आज हम मनीषा को इंसाफ दिलाने के लिए आज हमने ये छोटा सा कैंडल मार्च निकाला। हम ये चाहते हैं कि उस बच्ची को इंसाफ मिले और उसके घर वालों को भी इंसाफ मिले। आज उसके घर वालों को डराया जा रहा है और धमकाया जा रहा है और बड़ी बड़ी बातें करी जा रही हैं। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और हम कहना चाहते हैं कि इसका जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई हो और उन लोगों को सज़ा मिले। क्या कहना चाहते हैं? मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि एक महिला होने के नाते जिस तरह से कृत्य हो रहा है, उसकी क्रूरता की बिल्कुल हद हो चुकी है। क्या महिलाएं क्या इंसान नहीं है? इस तरह से इतने घृण्य कृत्य हो रहे हैं, हमें शर्म आती है, महिलाओं को शर्म आती है। लड़कियां देखिए निकलने में डर रही हैं कि रात में क्या होगा, कैसे होगा। लड़की को मार दिया जाता है, उसको लेके रात को 2:30 बजे जला दिया जाता है। कोई कुछ भी नहीं है, कोई पूरा प्रशासन और शासन और प्रशासन इनका ही है। किसका है? यूपी में जंगल राज है, देर भी है, अंधेर भी है। क्या किया जाए इसके बारे में बताइए। जो भी मनीषा के साथ हुआ है, उस जो दोबारा तो कभी ना हो ऐसे लड़कियों के साथ, तो इसको फांसी की सज़ा दी जाए ताकि दोबारा लड़कियों के साथ ये सब दोबारा चीज़ें ना हो। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो लगा दिया इन लोगों ने, लेकिन ये गलत है। इनका तो ये होना चाहिए कि बेटी बचाओ और बेटी जलाओ। योगी सरकार एकदम बेकार है। वो मतलब जो बोलते हैं वो करते नहीं हैं और जो करते हैं वो दिखाते नहीं हैं। मनीषा को इंसाफ मिलना चाहिए और जो उनके साथ हुआ है, उनके परिवार के साथ हुआ है, कुछ भी है, अगर एक बार इमेजिन अपने साथ करके देखो, जब खुद पे बीतती है तभी इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकता है इंसान। जो उनके साथ हुआ है वो चीज़ वही बर्दाश्त कर रहे हैं और वही जानते हैं इस चीज़ को कि उनके साथ क्या हुआ है और क्या नहीं। तो इसलिए उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए मनीषा को। बेटी बचाओ और बेटी जलाओ, उनका ये नारा है, बेटी पढ़ाओ नहीं। मेरी डिमांड है योगी सरकार से और नरेंद्र मोदी जी से भी कि उनके मुखिया हेड तो मोदी जी हैं, जो जैसा डायरेक्शन यूपी गवर्नमेंट को जाएगा वैसे ही करेंगे। तो इन्होंने जो काम किया है, रातों रात पेट्रोल डाल के इनको जलाया है मनीषा को, तो इनको हत्यारों को फांसी देनी चाहिए।
और ये बहुत बुरा इन्होंने कांड किया है। पेट्रोल डाल के बिना मर्जी के, उनके घर वाले कह रहे थे हमें एक दर्शन करा दो, अंतिम दर्शन करा दो, बेटी को घर तक ले चलो, लेकिन इसकी भी परमिशन नहीं दी और गुंडागर्दी के बल पे, पुलिस के बल पे उसका अंतिम संस्कार किया। बहुत जघन्य हत्याकांड है। इसके सारे हत्यारों को सरेआम सड़क पर टांग कर फांसी देनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हाथरस की पीड़िता के लिए देश भर में गुस्से की लहर है। हाथों में मोमबत्ती और चेहरे पर गुस्सा लिए लोग उत्तर प्रदेश सरकार में बेटियों की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस नेता JS न्योल की अगुवाई में इस कैंडल मार्च ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे वाली सरकार को कई संजीदा सवालों के घेरे में खड़ा किया है और आज सड़कों पर उतरकर लोगों ने सरकार के उस नारे पर भी सवाल खड़े किए हैं। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर कैसे बचाएं बेटी और कैसे पढ़ाएं बेटी। इन तमाम सवालों के लिए सरकार को आगे आना होगा। नई दिल्ली शालीमार बाग से सहयोगी गुलशन सैफी के साथ किरण शर्मा की रिपोर्ट।